भाई अपने बड़ों को मेरा प्रणाम और सारे भाइयों की तरफ से प्रणाम, अपनी मातृशक्ति को प्रणाम, अपने जितने भी दिल्ली एनसीआर के जितने भी गुर्जर जाट बावन दलित शूद्र समाज के लोगों को भाई मेरा प्रणाम हाथ जोड़ करके। गौ माता राष्ट्र माता बनाने के लिए एक मुहिम छेड़ी हुई है हमारे शंकराचार्य जी ने कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो और हमारे देश के अंदर इस देश का जो निर्माण कर सकती है, मतलब कि निर्माण कर सकती है, मतलब गौ माता। भाई उसको गौ माता राष्ट्र माता बनाने की लड़ाई कौन लड़ रहा भाई? हिंदू सनातनी। आज इस भारत और राम और कृष्ण की भूमि पे केवल गौ माता की जगह जगह मतलब गौ कसी हो रही है। दिल्ली का चाहे भजनपुरा ले लो, चाहे करावल नगर ले लो, चाहे शास्त्री पार्क ले लो, चाहे आप जामिया बटलाओ अब्दुल फजल ले लो, जगह जगह गौ कसी हो रही है। आए दिन गौ माता कटी हुई मिल रही है, कहीं गौ माता का सर कटा हुआ मिल रहा है और पूरे भारत में इसी तरीके से चल रहा है। भाई ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी ये बता दो, और कहाँ से किसको कैसे पहुँचना है और वो पूरा बता दीजिए एक बार आप। जय गौ माता। चालू बिल्कुल कंटिन्यू रखो भाई सभी भाइयों को जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ 26 तारीख दिन शनिवार को खजूरी से लेकर के, हाँ खजूरी अग्रवाल स्वीट से लेकर के शाह ऑडिटोरियम सिविल लाइन तक ये यात्रा जाएगी। सिविल लाइन पर हमारे महाराज जी आप जानते होंगे सब, शंकराचार्य भगवान श्री अभिमुक्तेश्वरानंद श्री 1008 महाराज जी पहुंच रहे हैं। सभी सनातनी कट्टर हिंदू भाइयों से जो भी दिल्ली एनसीआर या पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी मुझे सुन पा रहे हैं आप सभी के चैनल के माध्यम से, तो उनसे हाथ जोड़ करके मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपने अगर एक भी दिन गौ माता का दूध पिया है तो आपको उस दूध की सौगंध इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपके जिंदा होते हुए कोई अगर आपकी माता को मारे तो हम क्या करेंगे, इस बात को सोचिए। लेकिन बहुत ही शर्म की बात है कि इस देश के अंदर गौ माता के 110 करोड़ बच्चे होने के बावजूद भी इस भारत के अंदर गौ कसी होती है। यह हम सबके लिए बहुत शर्मनाक बात है। आज श्री 1008 भगवान शंकराचार्य जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी एक यात्रा निकल रही है। भगवान शंकराचार्य आगरा से पैदल चलकर शाह ऑडिटोरियम दिल्ली में कश्मीरी गेट पर आ रहे हैं। तो मैं सभी सनातन प्रेमियों से कहना चाहता हूं, आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूं कि ये ना मेरी पर्सनल लड़ाई है, ना युद्धि राणा की पर्सनल लड़ाई है, ना पवन केसर भैया की पर्सनल लड़ाई है, ना विजय कट्टर हिंदू भाई की, ना स्पाइडर शिवम प्रताप भाई की, ना सुमित राणा भाई की। ये जितने भी इस देश के अंदर कट्टर हिंदू सनातनी है उनकी कोई पर्सनल लड़ाई है। अगर हमारी गौ माता राष्ट्र माता बन जाती हैं, उनको पशु की श्रेणी से हटा करके राष्ट्रीय धरोहर की श्रेणी में रख दिया जाता है, तो मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ एक भी जिहादी ऐसा नहीं होगा जो गौ माता को काटने का काम करेगा। उसके ऊपर भी 302 की धारा के तहत कार्रवाई होगी। अगर लेकिन गौ माता राष्ट्र माता बन जाती हैं, राष्ट्रीय धरोहर घोषित हो जाती हैं, तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु शेर और भी राष्ट्रीय पशुओं की तरह उनको दर्जा मिलेगा और एक राजकीय सम्मान के तहत गौ माता अगर उनकी मृत्यु भी होती है तो उनकी विदाई होने का काम होगा। मैं आप सभी सनातन प्रेमियों से कहना चाहता हूँ, आपकी पर्सनल लड़ाई होगी, आप मुझे पसंद नहीं करते होंगे, आप हो सकता है अलग अलग पार्टियों से जुड़े हों, हमारी विचारधारा को नहीं पसंद करते होंगे, लेकिन आपके घर में जब भी पूजा होती होगी, जब भी हवन होता होगा, जब भी बच्चे का मुंडन से लेकर के अंतिम संस्कार तक होता होगा, तब भी गौ माता के उपले गौ माता का गोबर और कंडा और दूध का इस्तेमाल जरूर होता होगा। आपको उन सभी चीज़ों की सौगंध है कि इन सभी चीज़ों को, पार्टियों को भूल करके अपनी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए सबके सब भाई हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूँ, शाह ऑडिटोरियम में जरूर पहुँचे और भारत सरकार को एक मिसाल दें कि गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता राष्ट्र माता, गौ माता। और भाई हमारा एक आपसे गुजारिश है, आपके घर के अंदर जो आपके बच्चे हैं उन बच्चों को नंगे पैर अपने घर से नंगे पैर भेजना वहां पर, क्योंकि आपके बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े बंगलों में, बड़े बड़े एसीओ में बैठे हुए हैं। आपने अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दी है। जहां पर हमारे भगवान शंकराचार्य जैसे व्यक्ति पैदल यात्रा, पैदल पद यात्रा गौ माता राष्ट्र माता बनाने के लिए कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को, चाहे आपके बच्चों के हाथ में 10 लाख के फोन हो, चाहे 50 लाख की गाड़ी हो, अपने बच्चों को उस दिन नंगे पैर सुबेरे अंधेरी 3-4 बजे निकाल देना उस यात्रा के लिए। हाथ जोड़ के विनती है, अपने बच्चों को सही शिक्षा दें और मार्गदर्शन करें कि देश है ये राम और कृष्ण की भूमि में जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे, गौ माता पे अत्याचार हो रहे, वो अत्याचार बंद हो। युद्धि भाई आप अपनी बात रखिए। ऐसा है, क्या होता है, नवजात जो बच्चे होते हैं उनको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि भैया गाय का दूध आप जैसे भी अगर 1 महीने भी अगर माँ दूध पिला के छोड़ दे तो उसको गाय का दूध देते हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी जात हो, जात धर्म देख के नहीं पिलाया जाता। इसलिए उसमें डाइजेशन की
की शक्ति होती है। इसलिए गौ माता जो है वो हमारी राष्ट्रीय माता होनी चाहिए। और मैं गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करता हूँ कि अपनी संज्ञान लेगी तो कब 10-12 साल हो गए बीजेपी गवर्नमेंट को, और ये जो गौ कसी हो रही है अब बिल्कुल बंद होनी चाहिए और इसको राष्ट्रीय पशु घोषित होना चाहिए जैसे महाराष्ट्र में हो गया। मैम देखिए, जय गौ माता, जय भारत, जय श्री राम। मेरा मांग यही है, हमारे सनातन धर्म में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जैसे माँ का दूध पीते हैं, माँ का रक्षा करते हैं, वैसे ही हमारा गौ माता हमारी माता होती है। हमारे बचपन से लेकर जवानी तक, बुढ़ापा तक ये दूध पिलाते हैं। तो सारे जितना भी मतलब सनातन धर्म के जो भी हैं व्यक्ति और भी जो मानते हैं, तो सभी को दूध का कसम है, उस दूध का कसम है कि गौ रक्षा, ये क्या बोलते हैं अपना, इनको मतलब भारत का जो वो है बनाने के लिए इनको जो मांग है, भारत की सरकार से आवेदन है, भारत का नागरिक की तरफ से, कि इसका मांगे पूरा करें जल्द से जल्द, क्योंकि हर जगह पे इन पे मतलब अन्याय करने वाले व्यक्ति धरती पे रावण से भी बड़ा रावण है। अब मैं कहूँगा, आपने हमारे देश के सर्वोच्च पद में से एक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आपने उनके कहने पर ताली भी बजा ली और थाली भी बजा ली। अब मैं आपको धर्म के आधार पर जो संवैधानिक सबसे श्रेष्ठ पद है वो है शंकराचार्य जी का, हमारे 4 शंकराचार्य जी है। आज उनके आह्वान के ऊपर अब मैं हर हिंदू, 125 करोड़ हिंदुओं से बोलूँगा कि अब समय आ गया है। एक प्रदेश ने राष्ट्र माता का दर्जा दे दिया है, वो है महाराष्ट्र। अब पूरे हिंदुस्तान में अगर इसको लागू करवाना है तो ये जो यात्रा निकाली है हमारे पूज्य शंकराचार्य जी ने, आज हमें इस यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। ये खजूरी से शुरू होकर सिविल लाइन जो शाह ऑडिटोरियम तक है, ये जाने वाली है 26 अक्टूबर को। ये सारे वहाँ पे पहुँचे और एक जो कहते हैं ना, एक बयान अभी बड़ा वायरल है कि बटोगे तो कटोगे। वो अगर उससे कुछ सीख ली है ना जिन हिंदुओं ने, तो वहाँ ज़रूर पहुँचे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर एक आक्रोश, आज 75 साल के बाद भी अगर हमारे देश में गाय जो है ना, अगर उसकी हत्या की जा रही है ना, ये हमारी नपुंसकता है। आप जैसे जो देख रहे हैं ना कि लोग जानकर भी सबको चुप हैं, ये हमारी नपुंसकता कहलाती है। हमारी माता को आज भी काटा जा रहा है, तो इसको रोकने के लिए, प्रतिबंध करने के लिए, राष्ट्र माता को दोबारा करने के लिए, समझो आप करो या मरो वाली स्थिति है, जरूर इसमें पहुंचे। जय श्री राम। राष्ट्र माता का दर्जा देने से इस स्थिति में कुछ परिवर्तन आएगा? बिल्कुल आएगा। और एक कानून के तहत जो इसमें करेगा, जो इंसानी दंड है ना इंसान को मारने का, वो उस पे लगेगा। आजीवन कारावास होगा उस पे, आजीवन कारावास। जिस तरीके से एक व्यक्ति अंदर बैठे बैठे काले हिरण की लड़ाई लड़ रहा है ना, तो सरकार इस चीज को सोच ले कि हर स्टेट के अंदर गौ माता की लड़ाई इसी तरीके से छिड़ जाएगी, अंदर से भी छिड़ेगी और बाहर से भी छिड़ेगी। और मैं महाराष्ट्र सरकार का और उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने राजमाता घोषित करके हमारी गौ माता को वो दर्जा दिया है। मैं उनका नमन करता हूं। और हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, योगी जी इस चीज का संज्ञान तुरंत लें। इसके लिए हफ्ता 15 दिन नहीं, 24 घंटे में ना मैं गौ माता को राष्ट्र माता। हाँ जी बोलिए। जैसे आपने अभी काले हिरण की बात, बिल्कुल पता चलता है कि लॉरेंस बिश्नोई की बात, बिल्कुल। तो लॉरेंस बिश्नोई जिस तरीके से गुंडा है, उसी प्रकार से क्या गौरव दल के भी लोग? मैं अपनी माँ को पूछता हूँ, और मेरी माँ पे कोई अगर ब्लेड रखेगा, मेरी माँ पे कोई हथियार रखेगा, तो भाई मेरे लिए कानून बाद में, मेरे लिए संविधान बाद में, मेरे लिए बीएमएस बाद में, मेरे लिए पुलिस बाद में, मेरे लिए कोर्ट बाद में। मेरे लिए मेरी माँ है, जो जिसने मेरी माँ ने पैदा करा है, समझ के मेरी माँ है। और मैं खुल करके बोलता हूँ, डर के नहीं, मेरे लिए मेरी माँ है। उसने मेरे को संविधान ने आकर के दूध पिलाया था, संविधान ने मेरे को नहलाया था, संविधान ने मुझे कपड़े पहनाए थे, संविधान ने मुझे लोरियां सुनाई है। मेरी माँ ने, मेरी माँ पे जितनी आस्था है धरती माता पे, उससे ज्यादा आस्था मैं अपनी गौ माता पे रखता हूँ। तो लॉरेंस बिश्नोई समाज है ना, और सबसे ज्यादा आस्था अपनी काले हिरण में रखता है। जो उसे पूछते हैं तो वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, सही लड़ रहा है। अगर भारत के अंदर अगर सरकार ने जल्द से जल्द गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं कराना, तो इतने लॉरेंस बिश्नोई हो जाएंगे, इतने लॉरेंस बिश्नोई हो जाएंगे, गली गली नुक्कड़ पे लॉरेंस बिश्नोई मिलेंगे आपको। करते रहना कार्रवाई। आप और कहना चाहता हूँ, अगर गौ माता की सेवा करना और रक्षा करना, उनकी तस्करी और बूचड़ खानों में जाने से रोकना अगर अपराध है, तो गर्व से कहते हैं हम अपराधी हैं और कंटिन्यू अपराध करते रहेंगे। बिल्कुल करते रहेंगे। मैं जानना चाहता हूँ, जैसे बिश्नोई समाज में देखा जाता है काले हिरण के प्रति अधिक प्रेम है, सभी के सभी एकजुट है, अपितु ये हिंदू समाज में नहीं देखा जाता है, तो क्या कहेंगे इसमें? अरे आपको धर्म की शिक्षा ही नहीं मिली,
आप इस तरह का प्रश्न पूछ रहे हो। अगर आपको धर्म की शिक्षा मिली होती ये क्वेश्चन ही नहीं पूछते। हिरण भी हम सनातनी लोग हैं, हम जो कीड़ी मकोड़े से लेकर हाथी तक उनको पूछते हैं। हर एक सुनिए मैं आपको सवाल समझ रहा हूँ, आप सुनिए कि हिंदू इसलिए एकजुट है, आपको धर्म से विहीन रखा गया, धर्म शिक्षा से विहीन रखा गया, इस वजह से ये हिंदू चुप है, हिंदू सोया है, गाय कट रही है होने के बाद भी, सब कुछ जानते हुए भी अगर वो सोया है ना, यहाँ धर्म की शिक्षा का अभाव है। आज हमारे शंकराचार्य जी ने ये पूरा यात्रा के तौर पर एक पूरा हिंदुस्तान में एक संकल्प दिलवा रहे हैं कि जैसे जैसे, और मैं आपको एक फैक्टफुल बात बोलता हूँ, जब हमारे देश में जब गाय हमारी जो माता है वो अच्छे से उसको उनका संख्या थी, अच्छे से पालन पोषण हुआ जाता था तो देश विकास करता था, क्योंकि एक हमारे विकास की जिसको बोलते हैं नींव वो गाय माता थी। जैसे जैसे जिस काल में आप चाहे मुगल काल देखो, अंग्रेजों का काल देखो, हमारी इकोनॉमी लुढ़की है और जैसे जैसे ये बढ़ रही है ना तो विकास भी बढ़ रहा है। और मैं ये वैज्ञानिक तौर पर बोल रहा हूँ, जहाँ जहाँ अगर गौ माता की संख्या बढ़ेगी तो विकास जरूर होगा इसमें। हाँ जी, ये बताओ जो ये बूचड़ खाने हैं इसके खिलाफ नहीं आवाज सनातनियों को उठानी? बिल्कुल, और आवाज ही नहीं, टोटली ये बूचड़ खाने, ये सिर्फ एक समाज एक फलाना, ये मैं कह रहा हूँ ये भारत की भूमि है। यहाँ जो जीवों की हत्या जो है ना, उस पे हमारे ग्रंथों में भी उसका मतलब उसको मारना निषेध बताया गया है। आज हम पहले शुरुआत जो है ना गौ माता से हम उनसे कर रहे हैं, उसके बाद ये बूचड़ खाने टोटली खत्म करने हैं यहाँ से। एक सवाल और है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समय में गौरक्षकों को गुंडा कहा और ये वही गौरक्षा दल के द्वारा आज रैली निकाली जा रही है, क्या कहें? भाई वो मिसगाइडेड करने वाली बात है, मिसगाइडेड करने वाली बात है। प्रॉपर वीडियो में बोला भाई साहब 1 मिनट शांत, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पर। नरेंद्र मोदी से सीधी बात है, मजाक नहीं हो रहा, शांत रहना, अपना मुंह बंद करके रखना। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ, आपने रात को कभी खड़े होकर के रोड पे कभी नाका लगा कर गौ माता की रक्षा करी है? कभी किसी तस्कर को पकड़ा है आपने? कहीं पकड़ा है? हमने पकड़ा है। पता कैसे पत्थर आते हैं, कैसे गोलियां चलती हैं, पता है आपको? कभी आपको इस चीज का फील हुआ है कभी कैसे चल रही है गोली? हमने देखी है, बगल में से गोली निकलती है, मोनू मानेसर के छाती पे गोली खा रखी है, छाती पे गोली। और जब जो जीभ का इस्तेमाल करते हैं, जिगर का नहीं, दिल का नहीं, दिमाग का नहीं, देश के लिए नहीं, केवल जीभ का इस्तेमाल करते हैं। और जब हमारे नरेंद्र मोदी जी को उन लोगों ने गलत रिपोर्ट दी तो नरेंद्र मोदी जी को ये बात बोलनी पड़ी। और बाद में इसी बात की बड़े लेवल पर चर्चा हुई कि मोदी जी ने बोला था इस बात को, अंदर खाते बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसी को भ्रमित, उसी मोदी जी ने पता क्या बोला खड़े होकर बैठ करके बैठक में? कह रहा भाई मेरे को तो ऐसी रिपोर्ट आई थी तो मैंने बोल दिया। अब तुम अपने प्रधान को, मैं अपने कॉलोनी के सरपंच, विधायक, एमएलए, एमपी को गलत रिपोर्ट दूंगा तो भैया वो तो आगे जाकर के इसी बात की रिपोर्ट देगा ना, क्योंकि जो गलत रिपोर्ट दे रहा है ना हमारी सरकार को ऊपर, मोदी जी को, भाई बॉस ने अपने देख ले कि तेरा बाप कहीं यहीं का था, इटली का था, यूरोप का था, जापान का, पाकिस्तान है, बांग्लादेश का, पहले देख ले। गौ माता राष्ट्र माता भाई, घोषित करने की लड़ाई चालू। हाँ बिल्कुल, 2 सवाल। भी बनाई। देखिए जिस सरकार पर आप सवाल उठा रहे हैं उसी सरकार ने हरियाणा के अंदर गौ टास्क फोर्स बनाई, जिसकी वजह से आज डेली गौ माता बच रही हैं। और मैं फिर पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सबसे पहला राज्य बना है गौ माता को राज्य माता घोषित करने में। और उसी मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने गौ माता को राज्य माता घोषित करा। मैं कहता हूं अगर 29 के 29 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बहुत ही आसानी होगी गौ माता को राज्य माता घोषित करने में। कई लेफ्टिस्ट अभी कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि ये तो गौमूत्र पीने वाले हैं, गोबर खाने वाले लोग हैं गाय का। चलिए हम गौमूत्र में भरोसा रखते हैं। गौमूत्र कैंसर जैसे रोगों को बीमारी में बचने में 34% अर्क कैंसर की दवाई में गौमूत्र का होता है। लेकिन जो लोग सुअर का और ऊंट का मूत्र पी करके जन्नत की बात करते हैं उनसे लाख गुना अच्छे। जो लेफ्टिस्ट कमेंट करेंगे ना, तुम्हारे अपनी बहन के दूध में तुम्हें सही लगे भाई, और हम अपनी माँ के दूध में सही लगे, बस यही है। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की, गौ माता राष्ट्र माता।